कई साल पहले एक भयानक युद्ध ने पूरी दुनिया को खंडहर में बदल दिया। इस दुनिया की तबाही के पीछे एक बहुत बड़ा मेट्रॉइड था जो जमीन से टकराया और सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अब कुछ सर्वाइवल्स बचे हैं। उन्होंने बाहर की दुनिया को लॉस्ट लैंड कहा क्योंकि वहां हर तरह के अजीब प्राणी पैदा होने की अफवाह थी। और इसी शहर में एलिस नाम की एक भी है। वह हर किसी की विश को पूरा करती है। इसीलिए चर्च के लोगों को लगने लगा है कि कहीं लोग इनसे भागकर एलिस के साथ मिलकर एक नई कम्युनिटी ना बना लें। इसीलिए पैट्रियट कार्डिनल को एलिस को फांसी देने का हुक्म देती है। लेकिन सभी ने चुड़ैल की खतरनाक शक्ति को कम आंका। उसकी आंखों में मन को मोह लेने वाली जादुई शक्ति थी। एक भक्त उसकी आंखों के ब्रह्मम जाल में फंस गया और उसने चुड़ैल को छोड़ दिया और अपने साथी को गोली मार दी। और फिर यहां पर खूनी खेल शुरू हो गया। चुड़ैल ने अपने ब्रह्मम जाल की चालों से कार्डिनल को हराया और उसे उसी तरह लटका दिया जैसा कार्डिनल चुड़ैल एलिस के साथ करना चाहता था। इस तरह एलिस की ताकत से सबके मन में उसकी ताकतवर छवि बन गई। उसकी ताकत की चर्चा फैलने के बाद शहर की रानी ने खुद एलिस से मिलने आई। उसने अपने सभी सैनिकों को बाहर छोड़ दिया और एलिस को एक मिशन दिया, लॉस्ट लैंड में एक सुपर पावर वाले वुल्फ को ढूंढना और उसकी शक्ति छीनकर रानी के लिए लाना। एलिस ने मना करने की सोची पर उसने हां भर दी। रानी खुश होकर चली गई, लेकिन उसके गार्ड कमांडर ने चुपके से एलिस को एक और मिशन दिया, रानी की सुपर पावर हासिल करने की योजना को पूरी तरह से बर्बाद करना। आमतौर पर एलिस ऐसे विरोधाभासी मिशन नहीं लेती, लेकिन उसने फिर भी हां कह दिया। दरअसल एलिस को चुड़ैल की शक्ति मिलने के साथ एक योद्धा का श्राप भी मिला था और इस श्राप के चलते वह किसी को भी मन नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि वह लॉस्ट लैंड में रहती थी और लोगों से मिलने जुलने से बचती थी। सबके जाने के बाद एलिस ने अपनी चुड़ैल की थर्ड आई शक्ति खोलकर देखा कि लॉस्ट लैंड के स्कल रिवर के किनारे कुछ शिकारी एक वेयरवुल्फ नामक सुपर पावर वाले व्यक्ति का पीछा कर रहे थे, लेकिन वे जल्द ही मारे गए। एलिस के माथे पर पसीना छलक आया। हालांकि यह वेयरवुल्फ ताकतवर था, लेकिन जहाज सुपर पावर वालों में उसकी शक्ति को छीनना सबसे आसान था। एलिस ने शहर के सबसे प्रसिद्ध शिकारी बॉयस को ढूंढा, जो लॉस्ट लैंड में सालों से घूमता था और वहां के हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। एलिस ने उसे भारी इनाम का लालच दिया ताकि वह उसे वेयरवुल्फ तक ले जाए और पूर्णिमा की रात को उसे मार दे। बॉयस ने तुरंत मिशन स्वीकार कर लिया, लेकिन एलिस ने सावधानी बरती और बाकी इनाम स्कल रिवर तक पहुंचने पर देने की शर्त रखी। तभी लाल वस्त्रधारी कार्डिनल कुछ भक्तों के साथ पब में घुस आया, जाहिर तौर पर एलिस को पकड़ने के लिए। बॉयस ने बड़ी तेजी से अपने हथियार से एक सांप जैसा गैजेट फेंका, जिससे भक्तों में अफरा तफरी मच गई। इस मौके का फायदा उठाकर बॉयस और एलिस भाग निकले। जल्द ही चर्च के आर्चबिशप को खबर मिली कि रानी ने एलिस को लॉस्ट लैंड में एक गुप्त मिशन पर भेजा है। आर्चबिशप का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया और उसने हर कीमत पर एलिस को पकड़ने का आदेश दिया। इस बीच एलिस और बॉयस शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त इमारत में रात बिता रहे थे। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। रात में एलिस को किसी के करीब आने का आभास हुआ। बॉयस ने तेजी से एक जहरीले बिच्छू को मार गिराया जो एलिस पर हमला करने वाला था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे सब कुछ बिना बोले समझ आ गया। पूर्णिमा की रात तक 5 दिन बचे थे। एलिस ने कोई देरी नहीं की। वे पूरे दिन बंजर भूमि पर दौड़ते रहे और अंततः एक फार्म हाउस पर पहुंचे। वहां एक भाई बहन की जोड़ी रहती थी जो बॉयस के पुराने दोस्त थे। बहन का बॉयस के साथ खास रिश्ता था। बॉयस का उसके साथ टांका भिड़ा था और वह हर मिशन से पहले वहां रुकता था। दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अगली सुबह जाने से पहले बॉयस ने आगे की यात्रा को लेकर चिंता जताई और कहा कि हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो हमें कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। लेकिन एलिस कहती है कि हमें कैसे ना कैसे करके पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ के घोंसले तक पहुंचना है ताकि मैं उसे मारकर उसकी शक्ति छीनी सकूं। बॉयस ने रेलवे ट्रैक के साथ चलने का रास्ता चुना, जिससे 2-3 दिन बच सकते थे। एलिस और बॉयस ने भाई बहन से विदा ली। तभी लाल कार्डिनल अपने चर्च के लोगों के साथ ट्रेन से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने निशान देखकर भाई बहन को ढूंढ लिया। भाई की जान खतरे में थी तो बहन ने एलिस के बारे में सब कुछ बता दिया। अब पूर्णिमा की रात तक सिर्फ 3 दिन बचे थे। एलिस लॉस्ट लैंड के केंद्र में पहुंच चुकी थी। चारों ओर टूटी फूटी इमारतें थीं। शहर के बीच में एक गहरी खाई थी, लेकिन बॉयस को एक तेज रास्ता पता था। वहां उसका एक पुराना दोस्त रहता था जो केबल कार का धंधा करता था और लोगों को खाई पार करवाता था।
लेकिन बॉयस ने कितना भी पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। इमारत में घूमने पर उसे दोस्त का शव बीम से लटका मिला। जाहिर था कोई उनसे पहले वहां कोई और पहुंच चुका था। बॉयस ने पीछे मुड़कर देखा तो चर्च के लोग फिर से सामने थे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे और बॉयस की प्रेमिका को भी बंधक बनाया था। लाल कार्डिनल ने बिना कुछ कहे उसे गोली मार दी। बॉयस ने गुस्से में चीखते हुए हथियार निकाला और भक्तों से भिड़ गया। यह वही था जो कार्डिनल चाहता था, लेकिन एलिस ने होश नहीं खोया। उसने बॉयस को जबरदस्ती खींचकर वहां से भगा लिया। 1 सेकंड की देरी होती तो वे टैंक के गोले से उड़ जाते। दोनों ने एक बस से बनी केबल कार पर छलांग लगाई और उसे चालू कर खाई के दूसरी ओर जाने लगे। उन भक्तों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और कीड़ों की तरह बस की ओर बढ़े। एलिस और बॉयस ने मिलकर पीछा करने वालों को लगभग खत्म कर दिया। तभी कार्डिनल के आदेश पर भक्तों ने केबल रस्सी काटनी शुरू कर दी। पलक झपकते ही बस झूले की तरह लटक गई और एलिस बॉयस को दूसरी ओर की चट्टान पर फेंक दिया। बॉयस ने दोनों हाथों से रस्सी पकड़ी, लेकिन रस्सी इतना वजन नहीं सह सकी। बस के गिरते ही बॉयस ने चट्टान को पकड़ लिया, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। खाई के उस पार कार्डिनल ने स्नाइपर राइफल निकाली और निशाना साधकर गोली चला दी। वह दूसरी गोली मारने ही वाला था कि एलिस ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। कार्डिनल को एक झटका लगा और जब वह होश में आई तो एलिस और बॉयस गायब थे। आगे का आकाश बादलों से भरा था। दोनों एक खंडहर के किनारे पहुंचे और घाव साफ करने लगे। बॉयस ने दांत भींचकर अपनी मांसपेशियों में ढंसी गोली निकाली, लेकिन कमजोरी के कारण बेहोश हो गया। एलिस ने सुई धागे से उसके घाव सिले। बॉयस को होश आया तो वह भाई बहन की मौत का गम भूल नहीं पाया। उसने कहा कि चर्च के लोग लॉस्ट लैंड के राक्षसों से भी बदतर हैं। यही कारण था कि वह शहर में रहने के बजाय बाहर भटकता था। एलिस ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों को एहसास हुआ कि वे एक ही तरह के लोग हैं। इस बीच शहर के महल में रानी को खुशखबरी मिली कि वह गर्भवती है, लेकिन बूढ़ा राजा सालों से बीमार था तो बच्चा उसका नहीं हो सकता। रानी के लिए राजा सिर्फ सत्ता की सीढ़ी था। उसका असली प्यार बॉयस था। अब वह बॉयस के बच्चे की मां बनने वाली थी और साम्राज्य को वारिस मिल गया था। रानी ने बूढ़े राजा को बिस्तर पर दम घूंटकर मार डाला। फिर उसने आर्च बिशप से मुलाकात की और वादा किया कि अगर वह उसे सत्ता में बनाए रखे तो चर्च हमेशा फले फूलेगा। आर्च बिशप ने हामी भरी, लेकिन पीठ पीछे उसने कार्डिनल को एलिस को पकड़ने का आदेश दिया। वह रानी को चुड़ैल के साथ सांठ गांठ का इल्जाम लगाकर उसे सत्ता से हटाना चाहता था, ताकि वह शहर का सर्वोच्च शासक बन सके। पूर्णिमा की रात तक 2 दिन बचे थे। रेलवे ट्रैक पर भागते एलिस और बॉयस को पीछे से भक्तों के करीब आने की आहट मिली। बॉयस ने जोखिम भरा शॉर्टकट चुना। डेविल्स कैनियन से होकर जाना का मन बना लिया। कहा जाता था कि वहां रात में राक्षस निकलते हैं जिनका एकमात्र कमजोर बिंदु आग से डरना है। रात बिताने के लिए बॉयस ने आसपास ईंधन छिड़का। आधी रात को एक भयानक राक्षस अंधेरे में प्रकट हुआ। दोनों ने तुरंत आग जलाई, लेकिन राक्षसों में बुद्धि थी। वे लकड़ियों से आग को बुझाने लगे। एलिस ने अपनी दोहरी तलवार से हमला किया, लेकिन सामान्य हथियार बेकार थे। आग ही एकमात्र रास्ता थी। राक्षसों का सरदार मुस्कुराया और ऊंचाई से आग के घेरे में कूद पड़ा। एलिस और बॉयस उसके सामने टिक नहीं सके। तभी एलिस ने अपनी मोहक शक्ति का इस्तेमाल किया। राक्षस सरदार खड़ा हो गया और एलिस ने मौका देकर आग की लपटें छोड़ी। धमाके के बाद सरदार और उसके साथी राख हो गए। बॉयस ने पूछा कि उसे आग की गर्मी क्यों नहीं लगी। एलिस ने बताया कि वह आग सिर्फ भ्रम थी। अगर तुम मान लो कि वह सच है तो तुम सचमुच जल मरोगे। शहर के महल में आर्च बिशप रानी का राज्याभिषेक कर रहा था। उसने घोषणा की कि गर्भवती रानी राजा की सभी शक्तियां संभालेगी। जब जनता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो गार्ड कमांडर ने हवा में गोली चलाई, जिसके बाद तालियां बजीं। रानी कमांडर के प्रदर्शन से खुश थी। उसने उसे मोहक अंदाज में कहा कि आर्च बिशप बहुत अहंकारी है, उसे हटा दो तो हम सुखी जीवन जी सकते हैं। रानी भी मन को वश में करने में माहिर थी। पूर्णिमा की रात तक 1 दिन बचा था। बॉयस ने एलिस को बताया कि कल वे स्कल रिवर पहुंच जाएंगे। साथ लड़ते लड़ते दोनों का रिश्ता गहरा हो गया था। एलिस ने इनाम पहले देने की पेशकश की, लेकिन बॉयस ने मना कर दिया। उसने एलिस को मिशन छोड़ने की सलाह दी, लेकिन एलिस के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अंत तक जाना था। अगली सुबह एक सुरंग से गुजरते समय रेलवे ट्रैक पर हल्की कंपन हुई। चर्च के लोग ट्रेन से पीछे थे। भागना संभव नहीं था। तभी एलिस को एक और आइडिया आता है। वह ब्रिज पर तेजी से भागने लग जाती है।
और कार्डिनल भी ट्रेन की स्पीड ज्यादा करवाते हुए एलिस को कुचलने का प्लान करती है। लेकिन एक पॉइंट पे जाकर कार्डिनल को पता चलता है कि यह ब्रिज असल में टूटा हुआ था। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वह ब्रेक भी नहीं लगा पाए और ब्रिज के आखिर में पहुंचने पर एलिस ने जंप लगा ली, जहां उसे नीचे लटके हुए बॉयज ने पकड़ लिया और उसकी जान तो बच गई। लेकिन कार्डिनल और उसके सारे साथी यहां पर मारे गए। जहां जब चर्च के आर्च बिशप को पता चलता है कि उसके सभी साथी मारे गए तो उसे डर लगने लगा। उसे लगने लगा कि वह जो मजहब के नाम पे सबको अपना गुलाम बनाए बैठा है, कहीं यह ना हो कि रानी एलिस के साथ मिल जाए और उसकी यह ताकत उससे छीन जाए। इसीलिए वह सारे लोगों में यह जाहिर करने की कोशिश करता है कि रानी एलिस के साथ मिलकर इस जगह को बर्बाद करना चाहती है। रानी को जैसे ही इस चीज की खबर मिलती है तो वह अपने खास आदमी को प्यार के वश में करके वो उसके जरिए चर्च के आर्च बिशप और उसके सारे लोगों को मरवा देती है। दूसरी तरफ एलिस और बॉयज उसे जगह पर पहुंच चुके थे जहां वुल्फ रहता था। अभी कुछ ही देर में फुल मून भी होने ही वाला था। एलिस ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे वुमन स्कल्स रखे हुए थे। बॉयज ने बताया ये सभी उन लोगों के स्कल हैं जो वुल्फ का शिकार करने आए थे। अभी भी सोच लो, वक्त है। लेकिन एलिस उसकी बात नहीं सुनती और बड़े बड़े चांदी के नुकीले नाखून लगाने लग जाती है। यह पहनकर वो बॉयज को एक बहुत बड़ा राज रिवील करती है और बताती है कि तुम्हें क्या लगा। मैं नहीं जानती। मैं जानती हूं कि तुम ही वो वुल्फ हो। मैंने अपने जादू के जरिए पता चलवा लिया था इस बात का, और मैंने तुम्हें ही इस काम के लिए इसलिए हायर किया क्योंकि तुम यहां रहते थे, तो यहां तक सेफली तुम ही मुझे पहुंचा सकते थे। और तुम्हें यहां तक लाने का मकसद ही ये था कि तुम्हारी ताकत लेने के लिए तुम्हें तुम्हारी जगह पे तुम्हारे बिल में मारना जरूरी था। मन होते ही बॉयज भी उसी के सामने एक वोल्फ यानी एक भेड़िए में तब्दील होने लगता है। इस भेड़िए के रूप में आते ही बॉयज की ताकत कई ज्यादा बड़ी हो जाती है और वह ना चाहते हुए भी एलिस के ऊपर हमला कर देता है। एलिस अपने जादू से वह बॉयज को हिप्नोटाइज करते हुए ऐसा दिखाती है कि जैसे बहुत सारे परिंदे उसके पास आ रहे हैं। वह इन परिंदों को हटाने के लिए वह हाथ इधर उधर करने लगता है और इतनी ही देर में एक बहुत बड़ा सा परिंदा उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंचता है। उससे बचने के लिए जैसे ही बॉयज पीछे होने लगा तो उसकी कमजोरी और उसके भटके हुए दिमाग का फायदा उठाते हुए एलिस अपने चांदी के नाखूनों से उसके ऊपर हमला कर देती है। इतने में ही चांद भी बादलों के पीछे छुप जाता है और बॉयज की बॉडी इंसानी शक्ल में आ जाती है। एलिस के हमले की वजह से वह फिलहाल बेहोश हुआ था। जब उसे होश आया तो उसे जंजीरों से बांधा गया था। वो अपने आप को कमजोर फील कर रहा था। पता चला कि इन वुल्फ्स की कमजोरी असल में चांदी है और एलिस ने उसे कमजोर करने के लिए बहुत ही अच्छा खेल खेला था। जब उसके जिस्म पर टांके लगाई तो उसने उसके जिस्म में एक चांदी का सिक्का डाल दिया था जो अब उसकी बॉडी में रिएक्ट करके उसे कमजोर बना रहा था। अब वह बॉयज से माफी मांगती है और कहती है कि मैं जो करने वाली हूं मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने श्राप की वजह से मजबूर हूं। वो उसकी जान लेने ही वाली थी, लेकिन तभी बॉयज ने कहा कि तुम मेरे पास ही रहो, क्योंकि वो अब एलिस से प्यार करने लगा था। यह सुनकर एलिस की आंखों में आंसू आने लगे और उसने कहा कि हर विश की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बॉयस इसके लिए भी तैयार था, लेकिन एलिस बुरी तरह फंस चुकी थी। वो रानी की विश पूरी करती या रानी के खास आदमी की या फिर बॉयज की। जैसे ही फुल मून दोबारा बादलों से बाहर निकलता है, बॉयज एक वोल्फ में बदल जाता है और एलिस बेदर्दी से उसके जिस्म के अंदर अपना खंजर स्टैब करते हुए उसे मार देती है, जिसके बाद की सीन यहीं कट हो जाता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। एलिस के हाथ में हमें बॉयज की भेड़िए वाली खाल दिखाई जाती है। एलिस के वापस आते ही वो देखती है कि यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो चर्च की हुकूमत से तंग आ चुके थे और उनके लिए उम्मीद की एक किरण सिर्फ एलिस ही थी। एलिस के आते ही वह अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और सारे के सारे बागी बन जाते हैं। चर्च के ऊपर हमला कर देते हैं और चर्च का क्रॉस भी गिरा देते हैं। एलिस अब सबसे पहले जाती है रानी के खास आदमी के पास। वह उसे बॉयज की एक खाल देते हुए कहती है कि रानी को अपना खून इसके ऊपर डालना है, तब इसकी ताकत रानी के अंदर चली जाएगी। ये खाल पकड़ते हुए वह आदमी कहता है, मैंने तो तुमसे विश मांगी थी कि तुम रानी की विश ना पूरी करना। तो एलिस यहाँ पे उसे ट्विस्ट बताती है कि रानी असल में वुल्फ बन के बॉयज को पाना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वुल्फ सिर्फ एक ही है। बॉयज रानी को वुल्फ बनाने के लिए बॉयज की ही मुझे जान लेनी पड़ी और तुम्हारा विश करने का मकसद था कि तुम्हें रानी मिल जाए। अब बॉयज मर चुका है तो रानी भी तुम्हारी हो चुकी है।
अब जब रानी को यह हकीकत पता चलता है कि बॉयज मर गया तो वह पूरी तरह टूट गई। उसे वह लम्हे याद आए जब बॉयज ने उसे कहा था कि तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं अपनी ही तरह के किसी से शादी करना चाहता हूँ। तभी रानी ने वुल्फ बनने का फैसला किया था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अपने इस फैसले में वह बॉयज को ही खो देगी। वह पूरी रात इसी गम में रही। फुल मून होने तक उसने अपना रिचुअल कंप्लीट नहीं किया और सुबह की सूरज की रोशनी वोल्फ की खाल पर पड़ते ही वो खाक की तरह जलकर राख हो गई। अब रानी गुस्से में अपने खास आदमी यानी जेरिस को ही मार देती है, जो इस टाइम रानी के पास आया था। लेकिन बाहर जाने पर उसे एहसास हुआ कि उसने इमोशंस में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने जेरिस को मार दिया था, जिसकी फौज के जरिए वह बाहर के लोगों से लड़ पाती, जिन्होंने बगावत कर दी। सीन कट हो गए। हमें बॉयज को दिखाया जाता है जिसे सुबह होते ही होश आ गया था। वो जब मरा था तो एक वुल्फ था। उसकी जान उसकी खाल में थी। क्योंकि उसकी खाल का इस्तेमाल रानी ने नहीं किया तो उसकी जान दोबारा बॉयज के अंदर आ गई और वो जिंदा हो गया। गुस्से में बॉयज एलिस के पास आता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। वो उससे सवाल करता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों मारा, हालांकि मैंने तुम्हारे से विश की थी कि तुम मेरे पास ही रहो। एलिस उसे सच्चाई बताती है कि मैं फ्यूचर पहले से ही देख चुकी थी। मैं जानती थी कि रानी तुम्हारे पास रहने के लिए ही एक वुल्फ बनना चाहती है, जबकि रानी का खास आदमी भी उसे चाहता है। मैंने फ्यूचर में देख लिया था कि रानी तुम्हारे मरने के गम में अपने खास आदमी को मार देगी और तुम्हारी खाल नहीं ओढ़ेगी, जिससे तुम्हारी जान तुम्हारे अंदर वापस आ जाएगी। इस तरह रानी की, उसके खास आदमी की और तुम्हारी तीनों की विशेष पूरी हो जाएंगी। बॉयस ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और खुश भी, क्योंकि अब एलिस यानी जिससे वो प्यार करता था वो उसके साथ रहने वाली थी कि ये दोनों एक साथ निकल जाते हैं अपने अगले मिशन के लिए। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।